ज़हन में रखें, ये शैतान बड़ा खबीस है। ये इंसान के दिल और दिमाग में ये बात डाल देता है कि ये तो आपका काम नहीं है, ये तो आम मुसलमानों का काम नहीं है, ये तो बड़े बुजुर्गों का काम है कि सुबह उठ के नफ्स के साथ मुआहिदा करो, दिन में काम करते हुए मुराक़बा कर लो, शाम को सोते हुए मुहासिबा करो। इसलिए तो अल्लाह ने फरमाया इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, ये शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसको अपना दुश्मन समझो। लेकिन एक दूसरे आयत में अल्लाह फरमाते हैं कि इन्न कैद शैतान कान ज़ईफ़ा, दुश्मन तुम्हारा ज़रूर है, इसको अपना दुश्मन ज़रूर तसव्वुर करो। लेकिन जब हिम्मत करोगे इन्न कैद शैतानी कान ज़ईफ़ा, इसके मकर बड़े कमज़ोर हैं, बड़े कमज़ोर हैं। आप थोड़ा सा हिम्मत करो, आपके दिल में ज़रूर डालेगा कि मौलवी साहब क्या कह रहे हैं, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, हम नहीं कर सकते, लेकिन आपने करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अल्लाह के करीब हो जाऊँ, अल्लाह के अहकामात को अपने अमल ज़िंदगी में लाऊं, अल्लाह के रसूल की सुन्नतें मेरी ज़िंदगी में आए, तो आपने करना होगा। गुनाह होने के बाद आपने परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, निदामत का ज़रूर इजहार करना है, शर्मिंदा ज़रूर होना है कि मैंने नफ्स के साथ मुआहिदा किया था लेकिन अल्लाह की नाफरमानी हो गई। और ये बात भी अपने जहन में रखें कि जो शख्स निदामत इख्तियार करता है ना, शर्मिंदगी, अल्लाह की ज़ात उस शख्स को ऐसा उठाते हैं, ऐसा उठाते हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। आपने सुना होगा हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े जलील क़द्र सहाबी थे। एक मरतबा तहज्जुद की नमाज क़ज़ा हो गई, पूरे दिन रोते रहे। किस वजह से? मुहतरम दोस्तों, बड़ी अफसोस की बात है, इस पर एक और बात याद आ गई, बड़ी अफसोस की बात। आज फजर की नमाज में हमारे मस्जिद में सिर्फ एक सफ था। ये लोग कहाँ से आते हैं? आप कहाँ रहते हो? इस महल्ले में या कहीं और? मानते हैं चलो 10% लोग जुमा बाजार से आते हैं, इधर उधर से आते हैं, बाकी 90% तो इसी महल्ले का है। आज फजर की नमाज में सिर्फ एक सफ था, सिर्फ एक सफ। आपको पता है क़यामत के दिन सबसे पहले इस नमाज के बारे में पूछा जाएगा। हमारा ईमान है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है जिसकी नमाज अच्छी और पूरी निकल आई उसके बाकी अमाल भी अच्छे और पूरे निकल आएंगे, जिसके नमाज में कमज़ोरी आ गई आगे अमाल वो भी तबाह। बड़ी अफसोस की बात है कि इतना बड़ा महल्ला, इतने सारे नमाजी और फजर की नमाज में एक सफ। हमारा दिल खून का आंसू होता है, लेकिन क्या करे, बेबस है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल है, जन्नत की खुशखबरी अल्लाह के रसूल ने दुनिया में ही उनको अता फरमाया है। तहज्जुद की नमाज क़ज़ा हो गई, पूरे दिन रोते रहे निदामत के साथ, पेशमान होकर। दूसरी रात जब सोने के लिए बिस्तर पे तशरीफ़ ले गए, सुबह के वक्त कोई उठाने वाला, तहज्जुद के वक्त में आपको उठाने के लिए आते हैं। अब हैरान हो गए कि रात के इस पहर में बग़ैर इजाज़त के मेरे घर में कौन आया? हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बेदार हुए, उनसे पूछा आप कौन है? कहने लगे मैं इब्लीस हूँ, मैं शैतान, आपको तहज्जुद के लिए उठाने आया हूँ। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैरान हुए कि शैतान, इब्लीस तहज्जुद के लिए उठाना, ये अजीब बात। आप तो तहज्जुद के वक्त लोगों को सुलाते हैं, आप तो तहज्जुद से लोगों को दूर करते हैं, आप तो अल्लाह के अहकामात से लोगों को दूर करते हैं, अल्लाह के रसूल के सुन्नतों से लोगों को दूर करते हैं, आज मुझे तहज्जुद के लिए उठाने आ गए। ये बड़ी अजीब बात है। इसकी वजह क्या है? पहले वो इनकार करने लगे तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया जब तक बताओगे नहीं छोड़ूंगा नहीं। कहने लगे इसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता रात तहज्जुद के वक्त मैंने आपको सुलाया और उस सोने की वजह से आप इतने नादिम हुए, आप इतने पेशमा हुए, आप इतने परेशान हुए कि पूरे दिन आप रोते रहे, अल्लाह के हुजूर गिरियाजारी करते रहे। उस रोने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने आपके मकाम को इतना बुलंद किया कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की वजह से आपका मकाम इतना ऊंचा नहीं होता था। इसलिए आज मैंने खुद सोचा कि जाऊं और आपको तहज्जुद के लिए खुद उठा।
कहने का मकसद ये है कि इंसान जब कोई अमल करता है और करने के बाद उस अमल में जब कमज़ोरी आती है, इंसान गुनाह करता है, अल्लाह के अहकामात को पामाल करता है, अल्लाह के नबी के सुन्नतों को पामाल करता है, फिर उसके बाद वो पेशमा होकर, नादिम होकर अल्लाह के हुजूर आता है। अल्लाह ऐसे शख्स को बड़ी पसंद करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स से बड़ी मोहब्बत करते हैं। इसलिए मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, आज जुमे की इस नशस्त में